हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर। तो हिंदी में कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में हमारे अपने भारत देश के लोग जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो इसको कैसे हम रोक सके, कैसे हम ओवर स्मार्ट बनने से बच सकते हैं, तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। कहीं भी स्पीच देने के लिए आप इसके ऊपर कहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मॉडर्न टॉपिक है। तो देखिए, इट इज नाउ मोर देन 70 इयर्स व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट आवर कंट्री। तो आपको बता दें, 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री, अपने देश भारत को छोड़ दिया। वी बिकम अ फ्री नेशन, और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। कहने का ये मतलब है कि हम ब्रिटिशर से आजाद हो गए, हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बट सैडली, दुख की बात है, द वेस्ट स्टिल डोमिनेट्स आवर वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग। लेकिन उन्होंने ना, भले ही देश को आजाद कर दिया, लेकिन वे वे ऑफ लाइफ, जो जीवन रहने का दृश्य है, जो सोचने का तरीका है, उसको यहाँ पे छोड़ ही दिया। द चिल्ड्रेन ऑफ न्यू जनरेशन कॉपी एवरीथिंग दैट दे फाइंड इन वेस्टर्न कल्चर। तो आपको बता दें, जो हमारे नए चिल्ड्रन हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, तो कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, खुद को और स्मार्ट बना रहे हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टाइलिश ड्रेसेस को पहन रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, जंक फूड को खा रहे हैं। तो ये हमेशा हमारे ही स्वभाव के लिए, हमारे ही संस्कृति के लिए एक दुष्परिणाम का कारण बनेगा। दे कॉपी देयर फैशंस इन ड्रेस, देयर म्यूजिक, देयर डांसेस एंड इवन देयर हैबिट्स ऑफ फूड। तो अभी आपको बताया ना कि जो हम लोग हैं, कॉपी करें उनको फैशन को लेकर, उनके ड्रेस को लेकर, उनके म्यूजिक को लेकर, वहां तक कि उनके डांसेस को। इतना तो ठीक है, लेकिन हम उनके जंक फूड्स को जो खा रहे हैं उसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो बाय डूइंग सो दे थिंक दे कैन गिव एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग मॉडर्न। तो आपको बता दें, ऐसा करने से वे लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा इंप्रेशन सोसाइटी के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं पता, या ये हमें नहीं पता कि किस तरीके से हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी सोसाइटी पर छोड़ रहे हैं। बट टू मी द फैक्ट इज क्वाइट ऑपोजिट। तो मेरे लिए ये जो फैक्ट है, सेम ऑपोजिट है। कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा करने में कोई रुचि नहीं है, मुझे किसी को इम्प्रेसिव नहीं दिखाना है। बाई कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर, कॉपी कल्चर करने के बाद, दे डू नथिंग बट गिव एन इम्प्रेशन ऑफ द बीइंग थिक हेडेड डाउन्स। तो क्या करते हैं कि वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि आई एम वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा वो स्मार्ट बनते हैं। दे हैव गॉन सो क्रेजी फॉर द वेस्टर्न स्टाइल दैट दे हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो वे लोग बहुत क्रेजी हो गई हैं, पागल हो गए हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए, और अपने खुद के कल्चर को भूल गए हैं, और अपने ट्रेडिशन को, कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है। दे डोंट नो व्हाट होली दिवाली इज, बट दे नो ऑल अबाउट द वैलेंटाइन डेज। तो आपको बता दें कि आप अपने यहाँ पूछेंगे लोगों से, तो उनसे पूछेंगे तो उन्हें नहीं पता है कि होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है। लेकिन अगर आप उनसे वैलेंटाइन डेज के बारे में पूछेंगे और फेस्टिवल्स के बारे में पूछेंगे, जो इंग्लिश या जो ब्रिटिशर्स के हैं, सब आसानी से बता देंगे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए, हमारे समाज पर बहुत ही गंदा असर दे रहा है। दे वुड हार्डली एवर विजिट अ टेम्पल बट वुड नेवर मिस विजिटिंग अ बार ऑफ कॉफी और हाउस। तो आपको बता दें, जो ऐसे लोग हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, कि वो कभी कभार मंदिर में जाते हैं, या तो बहुत ही मुश्किल से कभी मंदिर जाते हैं। लेकिन अगर उनको बात किया जाए बार या कॉफी शॉप में, कॉफी हाउस में, तो वो कभी मिस नहीं करते हैं। दे प्रीफर फास्ट एंड जंक फूड टू द फ्रेश एंड प्योर गुड्स कुक्ड एट होम। क्या करते हैं कि वो, हम ही लोग हैं जो फास्ट फूड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने घर पर बने खाने को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ये एक तरीके से, जब हम फास्ट फूड को खाते हैं, तो हमारे ही पेट में जाता है, और एक तरीके से अलग-अलग डिजीजेस को पैदा करता है। तो अगर हम खाना घर का खाएँगे, तो हम अच्छे से रहेंगे। हेलोस इन बायस हैव टेकन द प्लेस ऑफ रिस्पेक्टफुल नमस्तेज़। आपको बता दें, आप देखे होंगे मॉडर्न लोगों की क्या सबसे बड़ी पहचान हो गई, कि हेलो, नमस्ते, टाटा, बाय-बाय ऐसे करते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि नमस्ते को ही भूलते जा रहे हैं, जो अपने यहाँ भारत का है। इन द सेम ऑफ फ्लेवरिज्म एंड मॉडर्निज्म, ऑल सेंस ऑफ शेम एंड डिफेंसी हैज बीन थ्रोन टू द वाइंड्स। तो आपको बता दें, इतने मॉडर्निज्म के लिए लोग सारे शेम, सारे शर्म को एकदम कूड़े में फेंक दिए हैं, जहाँ कोई हवा में बहा दिए हैं, जहाँ कोई मतलब ही नहीं है। द यंगर जनरेशन मस्ट रिमेंबर दैट द सन, द सिंबल ऑफ ऑल लाइट्स एंड नॉलेज, राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ये कहना चाहता है कि हम सभी, जो हमारी जनरेशन है, हमें सबको ये जानना चाहिए कि जो सिंबल है लाइट का,
सूर्य जिसे कहते हैं वो सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो वही आपको समझाना चाहते हैं कि आप कहीं से स्टार्ट करिए, लेकिन खत्म वहीं करेंगे। तो पूरे अगर टॉपिक का कंक्लूज़न की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने कल्चर को फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करना चाहिए। इससे हमारे देश की संस्कृति, हमारे ओन कल्चर, हमारे ओन फेस्टिवल सारी चीज़ें हम भूलते जाएँगे और ये कहीं से हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि हम मिलकर एक साथ जुट होकर स्वदेशी अपनाएँ और अपने देश को आगे लेकर जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।